जब भी राजस्थान का नाम आता है तो मन में क्या तस्वीर बनती है? बड़े बड़े किले, सुनहरा रेगिस्तान या फिर राजा महाराजाओं की कहानियां? बिल्कुल। तो चलिए इन्हीं तस्वीरों के पीछे छिपे हजारों साल के इतिहास को 50 दिलचस्प तथ्यों के जरिए एक साथ पिरोते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या कुछ बिखरे हुए तथ्य मिलकर हजारों साल की एक पूरी कहानी कह सकते हैं? देखते हैं कि कैसे राजस्थान के इतिहास के ये अलग अलग टुकड़े एक साथ जुड़कर एक शानदार दास्तां बनाते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है आज से हजारों साल पहले, तब जब इस जमीन पर पहली सभ्यताओं ने अपने निशान छोड़ने शुरू किए थे। चलते हैं उस दौर में। हर महान कहानी की एक शुरुआत होती है ना? तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि इस धरती के इतिहास की पहली ईंट आखिर रखी कहाँ गई थी। हमारी पहली मंजिल है कालीबंगा। इसका नाम तो काली चूड़ियों पर पड़ा है, लेकिन सोचिए, यहाँ चूड़ियों से भी कई ज्यादा पुरानी और अहम चीज मिली। दुनिया में सबसे पहले जुते हुए खेत के सबूत। मतलब यहाँ के लोग हजारों साल पहले ही खेती की कला जानते थे। कमाल है ना? और कालीबंगा अकेला नहीं था। पास ही उदयपुर में एक और प्राचीन सभ्यता फल फूल रही थी, आहड़ सभ्यता। इसे लोग धूलकोट भी कहते थे, शायद इसलिए क्योंकि इसके खंडहर मिट्टी के टीलों जैसे दिखते थे। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता पनपी, तो वहीं बैराठ में मौर्य साम्राज्य और बौद्ध धर्म के निशान मिले। मतलब ये पूरा इलाका प्राचीन इतिहास का एक तरह से खजाना है। तो इन प्राचीन नींवों पर अब खड़े होने वाले थे बड़े बड़े साम्राज्य। ये वो दौर था जब इतिहास तलवार की नोक से लिखा जा रहा था और शासक अपनी विरासत छोड़ने के लिए शानदार किले और महल बनवा रहे थे। तो इस दौर में ना तकदीरें महलों में नहीं बल्कि जंग के मैदानों में लिखी जाती थीं, और ये दो लड़ाइयां इसका सबसे बड़ा सबूत हैं। एक तरफ था खानवा का युद्ध, जहां राणा सांगा और बाबर की टक्कर हुई, और यहीं से हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की एक तरह से नींव रखी गई। और दूसरी तरफ गिरी सुमेल की लड़ाई, जिसने शेरशाह सूरी जैसे ताकतवर बादशाह को भी राजपूतों की हिम्मत का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया। और ये भी बड़ा दिलचस्प है कि इतिहास को देखने का नजरिया कैसे बदल जाता है। हम सब जिस लड़ाई को हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जानते हैं, पता है मुगल दरबार के इतिहासकार अबुल फजल ने उसे क्या कहा? खमनौर का युद्ध। सिर्फ नाम का ये फर्क ही अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। और हाँ, उस दौर की लड़ाइयाँ सिर्फ धर्म के नाम पर नहीं होती थीं। इसका सबसे बड़ा सबूत है हकीम खां सूरी। वो हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की सेना के सबसे अहम सेनापतियों में से एक थे। ये बात उस दौर की वफादारी और गठबंधनों की एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करती है। लेकिन यहाँ के शासकों की नज़र सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान पर भी थी। जयपुर के सवाई जय सिंह को ही ले लीजिए। वो जितने बड़े योद्धा थे, उतने ही बड़े खगोल शास्त्री भी। उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 5 शहरों में जंतर मंतर बनवाए, जो आज भी उनकी वैज्ञानिक सोच की गवाही देते हैं। जहां कुछ शासकों ने मुगलों से समझौते किए, वहीं कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कभी घुटने नहीं टेके। मारवाड़ के राव चंद्रसेन ऐसे ही एक योद्धा थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मुगलों का सामना करते हुए गुजार दी। शायद इसीलिए उन्हें आज भी मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। और इन्हीं लड़ाइयों और शासकों के दौर में वो शहर बस रहे थे जिन्हें हम आज जानते हैं। देखिए, 1113 में अजमेर बसा, 1459 में जोधपुर, 1303 में चित्तौड़गढ़ ने वो दर्दनाक सका देखा, और फिर 1799 में जयपुर में हवा महल बना। हर घटना, हर तारीख राजस्थान को एक नया रूप दे रही थी। चलिए, अब कहानी का रुख महलों और किलों से हटाकर आम लोगों की तरफ करते हैं। ये वो दौर था जब आवाज राजाओं की नहीं बल्कि जनता की बुलंद हो रही थी। इस संघर्ष की गहराई को समझने के लिए बस एक आंकड़ा ही काफी है, 44 साल। जी हाँ, बिजोलिया के किसान आंदोलन पूरे 44 सालों तक चला। ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं थी, बल्कि भारत के इतिहास के सबसे लंबे और शांतिपूर्ण आंदोलनों में से एक था। और इस लंबे संघर्ष को आवाज दी माणिक्यलाल वर्मा जैसे लोगों ने। उनका लिखा पंछीड़ा गीत लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। कुशाल सिंह चंपावत से लेकर रूपाजी और कृपाजी धाकड़ तक ऐसे अनगिनत नायक थे जिन्होंने इस जागरण की मशाल को जलाए रखा। तो आज़ादी के बाद विद्रोह की आग तो शांत हुई, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी थी।
इन सैकड़ों बिखरी हुई रियासतों को जोड़कर एक राज्य कैसे बनाया जाए? आज जो हम राजस्थान का नक्शा देखते हैं वो एक दिन में नहीं बना। सोचिए, ये एक बहुत बड़ी शतरंज की बिसात जैसा था और इसे पूरा करने में एक दो नहीं बल्कि पूरे 7 चरण लगे। हर चरण में कुछ रियासतें एक साथ आती और नक्शा थोड़ा थोड़ा करके बदलता जाता। बहुत ही जटिल प्रक्रिया थी ये। और फिर सालों की इस लंबी और मुश्किल प्रक्रिया के बाद वो तारीख आई, 1 नवंबर 1956। ये वो दिन था जब आधुनिक राजस्थान अपने आज के स्वरूप में दुनिया के सामने आया। लेकिन इतिहास सिर्फ लड़ाइयों, तारीखों और विलय का नाम नहीं है। असली इतिहास तो लोगों की कला, संस्कृति और साहित्य में जिंदा रहता है। चलिए राजस्थान की इसी अनमोल विरासत पर एक नजर डालते हैं। इस जमीन ने ऐसे ऐसे लोग दिए जिनके काम इतने बड़े थे कि उन्हें खास नाम मिले, जैसे गोकुल भाई भट्ट। उन्होंने समाज के लिए इतना काम किया कि लोग उन्हें राजस्थान का गांधी कहने लगे। और ये विरासत सिर्फ समाज सेवा तक ही सीमित नहीं थी। कला के क्षेत्र में भी देखिए, अल्लाह जिलाई बाई इतनी सुरीली लोक गायिका थीं कि लोगों ने उन्हें मरु कोकिला का नाम दे दिया, यानी रेगिस्तान की कोयल। और इन सारी कहानियों को, वीरता की, प्रेम की, बगावत की, जिंदा रखा यहाँ के साहित्य ने। चाहे वो चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो हो या केसरी सिंह बारहाट की वो कविता चेतावनीरा चुंगटिया, जिसने एक महाराजा को दिल्ली दरबार जाने से रोक दिया। ये रचनाएं आज भी राजस्थान की पहचान हैं। तो देखा आपने कैसे 50 अलग-अलग तथ्यों ने मिलकर एक पूरी कहानी बुन दी। हर तथ्य एक पहेली के टुकड़े जैसा है। अब सवाल ये है कि इस विशाल कहानी का कौन सा पन्ना है जिसे आगे खोला जाए और गहराई से समझा जाए।